नमस्तस्यै नमो नमः। आप सभी में शक्ति के रूप में विराजित माँ जगदम्बा के स्वरूप के दर्शन करते हुए सभी को प्रणाम करते हैं। आज अपना ये ध्यान शिविर है, ये दुर्गा कवच सप्तशती के दुर्गा कवच पर आधारित है। दुर्गा सप्तशती हमारी सनातन परंपरा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके द्वारा करोड़ों लोगों ने माँ जगदम्बा के प्रत्यक्ष स्वरूप का अनुभव किया है। ये जो ग्रंथ है ये हमें भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करता है, यानी हमारी जो सांसारिक कामनाएं हैं उनको भी पूरा करता है और हमारी जो पारलौकिक कामनाएं हैं वो भी हमें ये प्रदान करता है। और इसका प्रत्यक्ष अनुभव करोड़ों लोगों ने वर्षों वर्षों से किया है। महत्वपूर्ण ये है कि हम माँ भगवती के चरणों में पूर्ण समर्पण भाव रखें, पूरा आस्था का भाव रखें, पूरी श्रद्धा का भाव रखें। ये बहुत आवश्यक है। आज इस ध्यान शिविर में पहले हम माँ जगदम्बा की स्तुति करेंगे। सभी खड़े होकर के ताली बजाते हुए पूरे भक्ति भाव से हम एक बोलेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे, उस प्रार्थना को, स्तुति को। उसके बाद दूसरे चरण में हम जो देवी कवच है उसका कुछ अंश आज ये 4 अंश में 4 दिन में इसको पूरा करेंगे। 5वें दिन पूरा पाठ करेंगे। 4 दिन में हम सीखने के लिए, पढ़ने के लिए समझेंगे, उसके भाव को भी समझेंगे, उनके अर्थ को भी समझेंगे, क्या इसमें रहस्य छुपे हुए हैं। क्योंकि जो देवी कवच है वो दुर्गा सप्तशती का बीज है और हमें बीज मिल जाता है तो बीज से ही वृक्ष निर्मित होता है। तो ये बीज है, उसका भी हम अनुभव करेंगे। और उसके बाद माँ भगवती का ध्यान करेंगे। इस तरह से हमारा ये शिविर पूरा होगा। तो सबसे पहले तो खड़े हो जाएं सभी। और ताली बजाते हुए खड़े होने तकलीफ हो तो बैठ के भी आप जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। आप लोग बोलिए भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय। जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा। सत्य सनातन सुंदर परशिव सुरभूपा।
सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमर अंत अगोचर अजय आनंद राशि अंत अगोचर अजय आनंद राशि अविकारी अघहारी अकल कलाधारी अविकारी अघहारी अकल कलाधारी करता विधि भरता हरि हर संहारकारी करता विधि भरता हरि हर संहारकारी तू विधि बधु रमा तू उमा महामाया बधु रमा तू उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा राम तू सीता ब्रज रानी राधा तू वांछा कल्पद्रुम हारणी सब बाधा तू वांछा कल्पद्रुम हारणी सब बाधा दस विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा दस विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा अष्टमातृका योगिनी नव नव रूप धरा अष्टमातृका योगिनी नव धरा तू पर धाम निवासिनी महाविलासिनी तू पर धाम निवासिनी महाविलासिनी तू तू शमशान बिहारिणी तांडवलासिनी तू तू बिहारिणी तांडव लाशनी तू सोरमुनि मोहनी सौम्या तू शोभा धारा सोरमुनि हनी सौम्या तू शोभा धारा विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमये धारा विवसन प्रलयमये धारा तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना रत्न विभूषित तू ही आस्थितना रत्न विभूषित तू ही आस्थितना मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे कालातीता काली कमला तू बर दे का
काली कमला तू वरदे सती सतीधर तू ही नित्य भेदमयी सती सतीधर तू ही नित्य भेदमयी वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रये वेद प्रदर्शिनी वाणी विमल हम अति दीन दुखी माँ विपति जाल घेरे हम दीन दुखी विपति जाल घेरे है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे कपूत अति कपटी पर बालक तेरे निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि कीजे निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि कीजे करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे जननी जय 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 ब्राज। अभी हमने जो स्तुति की सबने, और इसके जो शब्द सुने, इन शब्दों का अनुभव करना ही आध्यात्म है। आध्यात्म आपने सुना, आदि वही आदि है, अनादि है, अविचल है, अविनाशी है, अमल है, अनंत है, अगोचर है। और आपने इस स्तुति में ये भी सुना, राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, यानी वही राम है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही सब, इनमें कोई भेद नहीं है। भेद प्रदर्शनी वाणी, तो ये जो है ये भी उनकी माया से हम भेद देखते हैं कि ये कृष्ण है, ये राम है, ये दुर्गा है, ये सीता है, ये कोई अंतर नहीं है। वो एक ही तत्व है, एक ही शक्ति है जो सब विभिन्न रूपों में हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। इसलिए हम ये भेद हमारे अंदर न आए कि हम आज दुर्गा जी स्वीकार कर रहे हैं तो हम कृष्ण को क्या जानते हैं या कृष्ण को क्या मानते हैं, राम को नहीं। तो ये सब जो है एक ही वो है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, सीता भी वही है, ब्रज रानी भी, राधा भी वही है, सब जो है। तू विधि बधू रमा तू उमा महामाया, ये सब जो है, तू विधि बधू रमा तू उमा महामाया, ये पुस्तक है, इसमें ये दिया हुआ भी है। तो इन शब्दों को, इन भावों को हमें समझना है और हमारे अंदर जो भेद हैं वो सारे भेदों को मिटा करके हम एक शक्ति जो हम सब में विद्यमान है उसका ही अनुभव करना है, और उसका अनुभव करना ही ध्यान है। हम उस एक शक्ति को सभी में जो है परिलक्षित जो हो रही है उसी का अनुभव करें, उसी का अनुभव करने का नाम। और इसमें महत्वपूर्ण बात, ये तो पूरी जो है वो आपने देखी है, और सारे स्वरूप, चाहे जो जितने भी संसार के सुंदर स्वरूप हैं, चाहे विकट स्वरूप हैं, वो सब स्वरूप भी इनके ही हैं। विवसन विकट स्वरूपा, आपके जो विवसन बिना बसन के, बिना वस्त्रों के भी जो भी स्वरूप हैं वो सब उसी शक्ति के ही स्वरूप हैं। ये सारा जो संसार है, सारी जो सृष्टि है वो शक्ति से ही संचालित हो रही है। तो ये हमें नवरात्रि का अवसर मिलता है उसमें उस शक्ति की आराधना का, शक्ति को समझने का, क्योंकि ये जो विभिन्न रूपों में है, विभिन्न परिस्थितियों में हैं, वो सब एक ही हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है कि हे कपूत अति कपटी पर बालक तेरे, हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें कि ये बालक, हम आपके ही बालक हैं, ये भाव आपके अंदर जागृत होना। बालक माने जो बच्चा होता है, बच्चे में जो भाव होते हैं, बच्चे जैसा हमारा जीवन बन जाए। क्योंकि आखिर जो भी है,
आप आदि हैं, अनादि हैं, अनामय हैं, सत्य हैं, चित हैं, सुखमय हैं। अब हम जब उसके बालक बन जाएंगे तो ये सब चीज़ें भाई जो माँ बाप का रहता है वो बच्चे का स्वाभाविक रूप से हो जाता है, तो वो सुखमय है। यदि जो है बाप पैसे वाला है, माँ जो परिवार पैसे वाला है, तो हम स्वाभाविक रूप से हम उसकी संतान हैं तो हम पैसे वाले बन जाएंगे। तो जब माँ सब कुछ हैं तो हमें मेन हमारा मुख्य भाव है बालक। हमें बालक जैसा अनुभव करना है, बालक जैसे रहना है, बालक बनना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही ध्यान की जो जागृति है, जो जागरण है, वो यही है कि हम अपने बालक जैसे व्यवहार में रहें। जिस तरह आप बच्चे का अनुभव करें, बच्चा देखा कि निश्चिंत रहता है, उसको कई बार तो आपकी डांट सी रहती तो हंसता है, वो समझ ही नहीं पाता कि डांट रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, उसमें एक हास्य, स्वाभाविक हास्य होता है। ऐसे ही बालक जो श्वसन करता है, सांस लेता है, यदि आप उसको ध्यान से देखें तो वही श्वसन की क्रिया, वही हमें श्वसन की क्रिया करना है, वही व्यवहार करना है, वही भाव करना है। अंतर क्या है बालक में और हम में और बालक में? अंतर ये है कि बालक ये स्वाभाविक उसमें होता है, वो अनुभव नहीं कर पाता है, हमें अनुभव करना है। हमें उस स्थिति को अनुभव करना है जो एक बालक की स्थिति होती है। तो हमारा ध्यान का भी जो है यही उद्देश्य है कि हम उस स्थिति में पहुँचें, उसका अनुभव कर पाएँ। जैसे बालक को कोई सुख, दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी वो नहीं समझता है, वो हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा जो है हंसता रहता है। वही भाव हम इस स्टेज में भी आ जाएं तो वही भाव रखें और माँ की कृपा का अनुभव करें, क्योंकि हम जिसकी संतान है। पर बालक तेरे, हम बालक जो भी हैं, हम कपूत हैं, कपटी हैं, जो भी हमारे अंदर खराबियाँ हैं, गड़बड़ियाँ हैं, वो सब जो है कुछ भी हो, लेकिन हम आपके बालक हैं। ये भाव आपके अंदर जो है जागृत करने के ही लिए ये ध्यान है। ध्यान माने उस स्थिति का अनुभव करना। और उनका तो निज स्वभाव बस जननी, यानी ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से हमारे लिए कर रहे हैं, वो तो उनका स्वाभाविक है। तो अब जब स्वाभाविक है तो हम उसके पात्र बन जाएं, हम पात्र बन जाएंगे तो उनका तो स्वभाव है, तो वो उस स्वभाव का हम जो है लाभ लेंगे। वो हमें स्वाभाविक रूप से ये सारी स्थितियां जो हैं वो हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने लगेंगी। तो ये स्तुति इसमें दुर्गा सप्तशती के पीछे इसमें दी हुई है। आप सबके पास दुर्गा सप्तशती है तो आप देखें इसमें पीछे के पन्ने पे अभी हमने जो हम दुर्गा कवच का पाठ करने से पहले ये संकल्प लेंगे, अपने बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ इस तरह से रखेंगे, आँखों को बंद करेंगे। आँखों को बंद करते हुए हम बोलेंगे, उसको आप सब दोहराएंगे आँख बंद करके। हे माँ जगत जननी, हम सभी आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आपकी कृपा प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। आपकी कृपा से हम सभी पूरी तरह स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न हैं। हम सभी संकल्प लेते हैं कि आपके बीज रूपी कवच को पूरे मनोयोग से अपने हृदय में धारण करेंगे। इस हेतु आप हमें शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें। हमारे इस अनुष्ठान से सभी विश्वजन कृतार्थ हों तथा आपकी मायावी महामारी से सबकी रक्षा हो। ये जो महामारी जिससे आज सारा विश्व भयभीत है, ये हमारे अनुष्ठान, हमारे संकल्प से उन सारे विश्व में का भी कल्याण हो, उनका भी कृतार्थ हो। ये हमारे, क्योंकि
महत्वपूर्ण बात है कि जो महामारी है हमारे सारे विश्व में, वो महामारी अपनी जगह है, लेकिन महामारी का भय बहुत ज़्यादा है। महामारी उतनी नहीं है, लेकिन आम आदमी के मन में एक इतना भय व्याप्त है कि उस भय के कारण वो अत्यंत परेशान, अत्यंत दुखी है। आज हम देखें, यदि कोरोना की स्थिति देखें, रोज़ पेपरों में आता है, हम सब पढ़ते हैं, तो कोरोना की स्थिति ये है कि 1% भी लोग संक्रमित नहीं हुए, टोटल संक्रमित ठीक हो जाए वो सब, लेकिन संक्रमण ये 1% भी नहीं हुआ पूरा। आज हम भारत की बात करें, 135 करोड़ की जनसंख्या में आज 73-74 लाख ही, मतलब जब 1 करोड़ 35 लाख तब 1% होगा। यानी अभी 8 महीने की स्थिति में ये है कि हमारा 1% भी संक्रमण नहीं है, फिर भी भय 99% है। संक्रमण 1% है, लेकिन भय, डर अंदर से भरा हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाए, हम कहाँ मिलेंगे, ये वो। तो आज दुर्गा कवच हमें ये ताकत भी प्रदान करता है, हमारे इस भय को भी दूर करता है। हम इस पाठ करेंगे तो धीरे धीरे हमें इस चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि इसमें अनेक रहस्य, अनेक रत्न इसमें छुपे हुए हैं कि जो है वो हम इसको क्रमशः हम अपने 5 दिन के अनुष्ठान में इस बात को भी समझेंगे। तो आप सभी ये जो देवी कवच है उसको खोल लेंगे, शुरुआत में ही है, तो हम कवच करेंगे। कवच में हम 1 बार पढ़ेंगे, आप लोग 3 बार पढ़ेंगे, ताकि आप उसके पूरे उसको जो है अच्छी तरह से समझ पाएँ, पढ़ने की स्थिति आ पाए। और हम जब शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं तो शब्दों की जो ऊर्जा होती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसलिए आप लोग उसको 3 बार जो है उसको पढ़ेंगे और उसके भावों और अर्थों को भी समझते हुए चलेंगे। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः, 3 बार बोलेंगे। छंदः चामुंडा देवता, मुंडा देवता, अंजन्यासोत्तमातरो बीजम, न्यासोत्तमातरो बीजम, अंजन्यासोत्तमातरो बीजम, दिगबंध देवतास्तत्वम, दिगबंध देवतास्तत्वम, श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे, श्री सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः, सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः, सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः, सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। जपे विनियोगः, हमने शब्द बोला पाठे विनियोगः, क्योंकि हम यहाँ पाठ कर रहे हैं, उसमें जो जप के रूप में करते, जप में हमें आंतरिक स्थितियों में जाता है, हमें शांत होकर के करते हैं, वो जप है। और जब हम बोल के उच्चारण करते हैं तो पाठ है। तो हमने जपे के स्थान पर यहाँ पाठे बोला है। बहुत लोग जपे ही बोलते हैं, वो जो जैसी जो है जहाँ उनकी गुरु परंपरा से जो उनको ज्ञान मिला है उसके अनुसार जो है हम इसको पाठ करते हैं, तो हम पाठे विनियोगः। हम इसको समझें, जब भी हम कोई पाठ करते हैं तो उसके 6 अंग होते हैं। इसमें 6 अंगों का विवरण आया है। 6 अंग ये है कि पहला है ऋषि। हम जो कोई भी पाठ करते हैं तो उसका ऋषि का मतलब होता है जहाँ से ऋषा है, ऋषन हुई है, वहाँ से निकला है। तो कौन है जिसने इसको कवच को जो है बताया है, कवच को दिया है? तो ऋषि माने जिनसे ऋषा हुआ है, जिनसे निकला हुआ है। तो ये कवच है, इसके जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा हैं, यानी ब्रह्मा जी ने इस कवच को हमें प्रदान किया है, इसलिए ब्रह्मा ऋषि ही।
अनुष्टुप छंदः। अब हम जो पाठ कर रहे हैं उसका छंद, तो हमारे हिंदी और संस्कृत में छंद होते हैं। छंद माने उन मात्राओं के आधार पे, वर्णों के आधार पे उनका कि हमें किस उनमें बोलना है, किस लय में इसको करना है, तो कौन सा छंद है, तो इसमें अनुष्टुप छंदः। फिर इसके देवता चामुंडा, चामुंडा देवी इसके देवता हैं, जिनके जो है उसमें हम सम्मुख करते हैं, तो वो देवता। अंग न्यासोत्त मातरो बीजम, इसका बीज, इस पाठ में बीज क्या है, तो हमारे अंगों में न्यास, हमारे सारे अंगों में न्यास माने स्थापित करना, उनको स्थापित करने के लिए ये सब जो है सारे अंगों में। तो हम जब पाठ करेंगे तो हम देखेंगे सारे अंगों से किस तरह से ये कवच जो है हमारे अंगों से वो रहता है। और दिग्बंध देवता तस्तुम, इसका जो तत्व है मेन, वो दिग्बंध, सारी दिशाओं को बंधन कर देना है, यानी दिशाएं भी हमारे अनुकूल हो जाती हैं, चाहे कोई भी दिशा हो। हम जो भेदभाव करते हैं कि दक्षिण दिशा खराब है, पूर्व दिशा, ये दिशाएं हमारे द्वारा बनाई हुई नहीं है, हमारे द्वारा निर्मित नहीं है, ये परमात्मा की दिशाएं हैं, उन्हीं के वो हैं। बहुत लोग बारों में करते हैं कि ये बार ठीक है, वो बार ठीक नहीं है, ये है नहीं, वो बार भी हमारे नहीं है, वो सब जो है उसी के बनाए हुए बार हैं, उन्हीं की बनाई हुई दिशाएं। तो हमारे जो भेद हमें समाप्त करना है, इन भेदों तो दिग्बंध दे, सारी दिशाएं इसके जो है वो तत्व है इसका। तो इस चीज़ को जो है, और हम काहे के लिए पाठ कर रहे हैं, श्री जो है जगदम्बा प्रीत्यर्थे, यानी जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए हम जो पाठ कर रहे हैं वो उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो हमने पहले कहा अभी जज जननी जय जय, वो जगत की जननी, जगत की माँ है। जब वो प्रसन्न रहेंगी तो उनके निज स्वभाव, जो उनका स्वभाव है वो अनुसार निश्चित रूप से उसके अनुकूल चलेंगे। जैसे हम माँ बाप के अनुकूल चलेंगे तो माँ बाप हमें सहज रूप में सब चीज़, निज स्वभाव, उनका स्वभाव होता भाई बेटा है हमारा, तो वो सब जो है तो उस स्वभाव के रूप में, स्वाभाविक रूप से हमें मिलेगा। तो माँ को हमें प्रीत्यर्थे, उनकी प्रसन्नता के लिए हम इसको सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे, यानी सप्तशती पाठ के अंतर्गत ये आता है, उसका हम विनियोग। विनियोग माने क्या, विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। विनियोग का शब्द का जो अर्थ है वो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट माने जमा करना। जैसे हम देखें, हम बैंक में क्या जमा करते हैं, बैंक में क्या जमा करते हैं, पैसा, और निकालते क्या है, पैसा, पैसा जमा करते हैं और पैसा निकालते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पैसा डाल रखा बैंक में, तो हम निकाल भी, और नहीं डाला हो, पैसा जमा नहीं किया हो बैंक में, तो निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो पैसा जमा किया तो हम पैसा निकाल पाते हैं। आज हम उनकी पीतर ये विनियोग, हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी इसमें जब इन्वेस्ट करेंगे, जमा करेंगे तो हमें निकालने की भी वो बनेगी। हमने जमा ही नहीं किया तो हम फिर उसको निकाल भी नहीं पाएंगे, या फिर हमने जो जमा किया वो हम निकाल पाएंगे। हमने दुख जमा किए तो दुख मिलेगा, हमने सुख जमा किए तो सुख मिलेगा, प्रसन्नता जमा की तो प्रसन्नता मिलेगी, आनंद जमा किया तो आनंद मिलेगा। हम जो जमा करेंगे वो हमें मिलेगा। तो हम कवच को माध्यम बना करके हम इसको विनियोग माने हम जमा कर रहे हैं, ये हम जमा करेंगे तो हमें उससे उसका जो है रिटर्न मिलेगा। रिटर्न वही मिलता है जो हम जमा करते हैं। इस प्रकृति से भी हमें, प्रकृति हमको देती नहीं है, प्रकृति हमको लौटाती है, रिटर्न करती है। जैसे बैंक हमें देता नहीं है, बैंक क्या करता है, बैंक में हम पैसे निकालते हैं तो बैंक क्या करता है, रिटर्न देता है, हमने जो जमा किया उसी को देता है। प्रकृति का भी यही सिद्धांत है, जो बैंक का सिद्धांत है वही प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति में आपने जो दिया है वो प्रकृति से आपको वापस मिलेगा। तो प्रकृति हमें जो है देती नहीं है, रिटर्न करती है, लौटाती है। तो हमें ये कवच के माध्यम से हम प्रकृति में वो भाव वो सब जमा करेंगे। आगे चलें। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, यानी चंडिका देवी को नमस्कार है। जैसे आज हमने शुरुआत की तो हमने आप सबको नमस्कार किया, क्योंकि हम जब भी कोई शुरुआत करते हैं तो हम नमस्कार जो है करते हैं। तो यहाँ चंडिका हम पाठ कर रहे हैं तो चंडी देवी को नमस्कार है, वहाँ से हमारी शुरुआत है। मार्कंडे उवाच, मार्कंडे उवाच,
यानी मार्कंडेय ऋषि हैं, उन्होंने जो है बोला, उन्होंने पूछा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो प्रश्न होता है, पहले कोई पूछने वाला होता है। चाहे हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे गीता की बात हो तो गीता में भी जब अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण ने बताया। तो हम जो है ऐसे ही यहाँ पर मार्कंडेय जी ने पूछा, तो मार्कंडेय जी ने पूछा, क्या पूछा उन्होंने? अब ओम यद गुह्यम परमं लोके, ओम यद गुह्यम परमं लोके, ओम गुह्यम परमं लोके, ओम यद गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम, सर्वरक्षाकरं नृणाम, यन्न कस्यचिदाख्यातम्, यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामह, तन्मे ब्रूहि पितामह, तन्मे। यानी मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह है, ब्रह्मा जी पितामह है, क्योंकि सबसे पिता वही है, वहीं से सृष्टि का जो है उन्होंने रचना की है। तो उन्होंने पितामह क्या पूछा? यदि गुह्यम, यत गुह्यम जो अत्यंत गोपनीय है, परमम लोके और इस संसार के लिए कल्याणकारी है, सर्व रक्षा करम नृणाम सबकी रक्षा करने के लिए, यानी इसमें सिर्फ हमारी रक्षा करने के लिए आज हम जो पाठ कर रहे हैं उसमें ये भाव निहित है, सर्व रक्षा करम नृणाम सबकी रक्षा, सारे मनुष्यों की रक्षा करने के लिए जो आप में और परम इस संसार के लिए परम कल्याणकारी जो है, यन्न कस्य चिदाख्यातम, और जो आपने किसी और को न बताया हो, किसी और की जानकारी में न हो, ऐसा तन्मे ब्रूहि पितामह, हे पितामह मुझे ऐसा कुछ बताइए जिससे सारे प्राणियों की, सारे मनुष्यों की रक्षा हो सके। उस रक्षा के लिए उन्होंने ये प्रश्न मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा। अब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मोवाच। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अस्ति गुहितमं विप्र अस्ति गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकं, सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं, दिव्यास्तु कवचं पुण्यं, दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्व महामुने, तच्छृणुस्व। ये ब्रह्मा जी ने कहा, जब मार्कंडेय जी ने उनसे प्रश्न किया कि सारे जो है मनुष्यों की रक्षा का उपाय का जो परम कल्याणकारी उपाय हो, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ है, अस्ति है, गुहितमम और बिल्कुल गोपनीय है, विप्र, हे विप्र, हे ब्राह्मण है, सर्वभूतोपकारकम सारे प्राणियों के उपकार के वाला है जी। यानी इसमें हमें ये भाव ध्यान रखना है कि ये हम जो कवच का पाठ कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, यहाँ के आसपास पड़ोसियों के लिए, परिवार के लिए नहीं है, सर्वभूतोपकारकम सारे भूतों के कल्याण के लिए, ये सर्वभूतोपकार। तो हम जो पाठ कर रहे हैं वो सबके कल्याण के लिए हो रहा है, भले ही हम कर रहे हैं, हम उनकी प्रार्थना कर रहे हैं वो, लेकिन सर्वभूतोपकारकम, और यही भाव हमारे अंदर भी आना चाहिए, तब इस पाठ की सार्थकता है। नहीं तो पाठ सिर्फ एक मतलब एक औपचारिकता भर रह जाएगा। तो सर्वभूत हमारे सारे प्राणियों के कल्याण का भाव हमारे अंदर जागृत होना चाहिए, इस पाठ के यही उद्देश्य है। दिव्यास्तु कवचम पुण्यम, और उन्होंने बताया कि देवी का जो कवच है वो है दिव्यास्तु कवचम और पुण्यम, ये जो है अत्यंत पवित्र है, पुण्य है। तत्क्षुणुस महामुने, तत् उसको क्षुणुस
सुनिए महामुने, हे महामुने उसको सुनिए आप। तो ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को ये जो है पाठ दिया सर्वभूतों के कल्याण के लिए। अब प्रथमं शैलपुत्री च, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तितः, नवदुर्गाः प्रकीर्तितः, उत्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव, ब्रह्मणैव महात्मना, ब्रह्मणैव महात्मना। तो ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को कवच की जानकारी दी और उन्होंने इसमें पहले 9 देवियों के बारे में बताया। जो हमारी नवरात्रि 9 दिन होते हैं, वो 9 देवी में पहली देवी है शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री हैं। पूर्व जन्म में ये सती थीं, जैसे हम सब जानते हैं, और सती का अगला जो जन्म हुआ वो हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। और भगवान शंकर की पत्नी ये बनी, तो वो शैलपुत्री ये इनका प्रथम स्वरूप है। माँ का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है। अभी ध्यान की स्थितियों में हम इनके स्वरूप का जो है दर्शन करेंगे। जब ध्यान करेंगे तो शैलपुत्री के जो है स्वरूप का दर्शन भी करेंगे। तो पहला जो स्वरूप है माँ भगवती का वो शैलपुत्री है। दूसरा जो स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, क्योंकि इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा विराजित है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा जो है नाम है। तो तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। चौथा जो स्वरूप है वो कूष्मांडा है। कूष्मांडा स्वरूप है स्मित हास्य, इनके मुखार बिंद पे हमेशा हल्की मुस्कान बनी रहती है। तो हल्की कू माने हल्कापन, निचला, ये तो कूष माना ऊष्मा माने ऊर्जा, तो उसमें ऊर्जा इनके चेहरे पे हमेशा एक जो है स्मित मुस्कान बनी रहती है। तो कूष्मांडा, तो कूष्मांडेति चतुर्थम, पंचमम स्कंद मातेति। पांचवा जो स्वरूप है माँ भगवती का वो स्कंद माता का स्वरूप है। स्कंद माता, स्कंद को कार्तिकेय भी कहते हैं, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, उनकी माता के रूप में उनका ये स्वरूप है। इसके बाद जो छठमा है षष्ठम, षष्ठम माने छठमा कात्यायनीचो, ये कात्यायनी देवी का स्वरूप है। कात्यायनी ये जो है ये कत ऋषि थे, उनके पुत्र कात्य थे, उनके जो है महर्षि थे, उनमें ये पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, तो वो कात्यायनी कहलाई, क्योंकि कात्यायन ऋषि के उनमें जन्म लेकर के, तो ये जो है उनका छठवां स्वरूप है कात्यायनी का। सप्तमम कालरात्रि थी, और सातवां जो स्वरूप है वो कालरात्रि का स्वरूप है। और महागौरीति चाष्टमम, और अष्टमा जो आठवां स्वरूप है वो महागौरी का स्वरूप है। और नवम सिद्धिदात्री चो, और नववां जो स्वरूप है वो सिद्धिदात्री का स्वरूप है। नव दुर्गा प्रकीर्तिता, इस तरह से उन्होंने 9 दुर्गा जो है के बारे में मार्कंडेय ऋषि को बताया कि 9 दुर्गा ये 9 स्वरूप हैं। हालांकि वो है तो एक ही, लेकिन स्वरूप अनेक हैं। जैसे आज हम आप सब भी बैठे हैं, हम आप सबके अंदर भी वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, लेकिन हमारे सबके स्वरूप अलग अलग हैं। तो उन हमारे सबके स्वरूपों में भी एक ही शक्ति काम कर रही है। ऐसे ही नवदुर्गा के जो 9 स्वरूप उन्होंने ये बताए हैं। तो उत्तान्य तानि नामानि, उत्त एतानि नामानि, ये नाम उन्होंने बताया कि ये 9 हैं, 9 नाम हैं, ये उनके 9 स्वरूप हैं। ब्रह्मणैव महात्मना, और वह जो है उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको बताया, महात्मना को उनको बताया। तो ये 9 स्वरूप हैं। अब आगे है
अग्निना दह्यमानस्तु अग्निना दह्यमानस्तु अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः भयार्ताः शरणं गताः। ये कवच की महिमा भी अब उन्होंने बताई। अग्निना दह्यमानस्तु, यानी आप ऐसी स्थितियों में आ गए जहाँ आग में घिर गए हों, अग्नि से घिर गए हों, जहाँ अग्नि जल रही हो, तो अग्नि जल रही हो ऐसे उसमें भी घिर गए हों आप। शत्रु मध्य गतो रणे, और रण क्षेत्र में शत्रुओं से भी आप घिर गए हों, शत्रुओं के बीच में फंस गए हों आप। तो अग्नि में के जहाँ अग्नि जल रही अग्नि में भी घिर गए हों, शत्रुओं के बीच में भी फंस गए हों। शत्रु मध्य गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव, और अत्यंत भयानक कष्ट में आप पड़ गए हो। विषम जहाँ जो है स्थितियाँ अत्यंत खराब हो गई हैं, और भयार्ता आप भय से अत्यंत आर्त हो गए हो, परेशान हो गए हो, इतने डर गए हो बुरी तरह से, जैसे भी कोरोना से पूरा विश्व डर रहा तो आप डर गए हो। शरणम गतः, जो उनकी गतः माने शरण में चला जाएगा वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, उनके सारे चीज़ तो भया हमारे अंदर जो भय व्याप्त हो रहा है वो भी चला जाएगा। शर्त यही है कि हम उस पर विश्वास कितना, बगैर विश्वास के वो फल नहीं मिलेगा। तो भयार्ता, हम कितने भी भयभीत हों उनकी शरणम गतः, शरण में हम जाएंगे तो हमारे ये सब न तेषां जायते किंचित् न तेषां जायते किंचित् दशुभं रणसंकटे दशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं अब उन्होंने बताया न तेषाम, जो शरण में चला जाएगा उनकी शरणम गतः, जो शरण में जाएगा, न तेषाम न माने नहीं, तेषाम माने उसको, जायते किंचित किंचित अशुभम रण संकटे, यानी युद्ध भूमि में भी आप हैं उसको वहाँ कोई जो है कष्ट नहीं होगा। रणभूमि जो है अशुभम, उसका कोई अशुभ नहीं होगा, कोई उसके साथ नहीं होगा। स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो आएंगी लेकिन अशुभ नहीं होगा उसका। नापदम तस्य पश्यामि, न आपदम, उसको कोई आपदा भी दिखाई नहीं देगी। जो उनकी शरण में चला जाएगा उसको ना पदम, ना कोई आपदा, कोई कष्ट भी दिखाई नहीं देगा। शोक दुख भयम नहीं, न शोक न दुख न भय, इनसे भी हम निवृत्त हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। अस्तु भर्त्या स्मृता नूनम, यस्तु भत्या स्मृता नूनम, अस्तु भत्या तेषां वृद्धि प्रजायते, एतेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि, ये त्वां रक्षसे तान्न संशया, रक्षसे तान्न संशया। हाँ, अब और उन्होंने ब्रह्मा जी ने कितनी गारंटी वाली बात कही है। अस्तु भत्या स्मृता नूनम, अस्तु माने भत्या माने भक्ति पूर्वक। भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का यदि हम विपरीत देखें तो होता विभक्ति। विभक्ति माने बटा हुआ और भक्ति माने जोड़ा हुआ। अस्तु भत्या माने भक्ति पूर्वक उनसे जुड़े हुए, अलग नहीं। नूनम
निश्चित रूप से तेसाम वृद्धि प्रजायते, उसकी हमेशा वृद्धि होगी, आगे बढ़ेगा वो, उसमें रिवर्स नहीं आएगा। तेसाम वृद्धि प्रजायते, उसमें जो है निरंतर वृद्धि, निरंतर उसमें उन्नति उसकी होगी, उत्कर्ष होगा उसका। ये त्वाम स्मरंति देवेशी, हे देवी जो आपका स्मरण करते हैं, रक्षसे तान न संशया, उसकी आप रक्षा करती न संशया, इतनी गारंटी दी है कि संशय नहीं है इसमें। तो हम आप भी जब संशय नहीं रखेंगे, उनके शरणागत होंगे और उनका स्मरण करेंगे और भक्तिपूर्वक करेंगे, तो ये गारंटी है न संशया, संशय नहीं है इसमें। कोई भी पाठ हम जो करते हैं वो हमें इतनी गारंटी नहीं देता, न संशय, संशय नहीं है, ऐसी बात उन्होंने इसमें कही है। इसलिए हमने इस नवरात्रि में दुर्गा कवच को लिया है, क्योंकि इसके शब्दों में इतना प्रभाव है, इतना परिणाम है, इतना इनमें शक्ति है, बल है कि वो हमारे आत्मविश्वास, हमारे आत्मबल को बहुत बढ़ाते हैं। तो ये न संशया, ये ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें संशय नहीं है। ये स्मरंति देवेशी, हे देवी जो आपका स्मरण करते हैं। स्मरण क्या, हम कहते साहब स्मरण करते हैं, करते हैं सब, कहते हैं स्मरण करते हैं, लेकिन स्मरण तो समझते नहीं है। स्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, इस मन स्वमरण। जब हमारा स्वयं मरना, हम नहीं, हम तो मर गए, अब तो वही है, वही जीवन है, वही सब कुछ है, सब कुछ है। तो इस मरण, स्वमरण, जब हमारा मरण, हम ये अपने आप को मान चले सब वही हो रहा है, उसी की कृपा से, उसी की शक्ति से, उसी से उससे हो रहा है। तो इस मरण, इस तरह से, इस तरह के भाव, इतने गहन भाव से हम जब जिएंगे तो निश्चित रूप से न संशया, संशय नहीं है। और इसलिए आप देखते हैं, अपनी आप ही कहावत आती है कि प्रहलाद जी जैसे उसमें गहन विश्वास से जब उसमें बैठे, होलिका जिसको ये वरदान था कि वो जलेगी नहीं, फिर भी वो जल गई और वो बच गए। कई ऐसी कहानियाँ आती हैं। तो ये जो है उस भाव से, इस भाव से जो है कि आप करेंगे तो न संशया, अग्नि से भी आप बाहर रहेंगे, शोक दुख भय सबसे जो है वो होंगे, तो न संशया, इसमें संशय नहीं है। अब आगे देवी के और स्वरूप हैं, तो उनकी भी चर्चा ब्रह्मा जी ने की है। प्रेत संस्था तु चामुंडा, प्रेत संस्था तु चामुंडा, प्रेत संस्था तु चामुंडा, प्रेत संस्था तु चामुंडा, बाराही महिषासना, बाराही महिषासना, बाराही महिषासना, बाराही महिषासना, ऐन्द्री गज समारूढ़ा, ऐन्द्री गज समारूढ़ा, ऐन्द्री गज समारूढ़ा, ऐन्द्री गज समारूढ़ा, वैष्णवी गरुड़ासना, वैष्णवी गरुड़ासना, वैष्णवी गरुड़ासना, वैष्णवी गरुड़ासना। अब ये दूसरी देवियों की चर्चा की उन्होंने और उनके वाहनों के बारे में बताया कि किस वाहन पर सवार हैं। प्रेत संस्था तो चामुंडा, चामुंडा देवी प्रेत में संस्थापित है, प्रेत को ही उन्होंने वाहन बना लिया है। और हम सब हैं, सामान्य रूप से देखें तो प्रेत से डर लगता है, अरे भूत प्रेत है वही, इससे डर लगता है। लेकिन हम जब चामुंडा देवी ने उसको वाहन ही बना, उसी के ऊपर बैठी हुई है, वो प्रेत पे ही स्थित है, तो हम प्रेत से डरे क्यों? जब चामुंडा देवी के हम से जुड़ गए हैं, हम विभक्त नहीं है, तो हमें प्रेत संस्था भी डर नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने उनके वाहन के रूप में बैठ के रखी हैं। तो प्रेत संस्था तो चामुंडा, चामुंडा देवी प्रेत में स्थापित हैं, उनने उसको वाहन बना रखा है। और बाराही महिषासना, बाराही महेश पर बैठी हैं, भैंसे पर बैठी हुई हैं। हमारे बराह एक अवतार हुआ है, उनकी जो शक्ति है उनको बाराही बोलते हैं। तो देवताओं की शक्तियाँ हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। तो बाराही जो देवी है, बराह भगवान के उसकी शक्ति है, वो महिषासुरा भैंसे पे बैठी हुई हैं, भैंसा उनका वाहन है। और ऐन्द्री गज समारूढ़ा, और इंद्र की जो शक्ति है ऐन्द्री, वो गज पे, हाथी पे सवार होकर के बैठी हुई हैं। तो और वैष्णवी गरुड़ासना, और भगवान विष्णु की जो शक्ति है वो गरुड़ा आसना, गरुड़ के आसन पर बैठी हुई हैं। क्योंकि जो जिन देवताओं की जो वाहन है वो उनकी शक्तियों के भी वही वाहन हैं, उन्हीं वाहनों पे वो सवार। तो गरुड़ासना, गरुड़ के आसन पर वैष्णवी विष्णु की शक्ति है, वो गरुड़ के आसन पर विराजमान है। माहेश्वरी वृषारूढ़ा, माहेश्वरी वृषारूढ़ा, कौमारी शिखवाहना,
कौमारे शिखवाहना कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी लक्ष्मी पद्मासना देवी लक्ष्मी पद्मासना देवी लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया पद्महस्ता हरिप्रिया पद्महस्ता हरिप्रिया। हाँ, अब माहेश्वरी वृषारूढ़ा, महेश की जो शक्ति है माहेश्वरी, वो वृष पे बेले पर जो है बैठी हुई है, बेल उनका वाहन है। और कौमारी शिखवाहना, और कौमार की माने कार्तिकेय की जो स्कंद माता है, वो जो शक्ति है वो शिखी वाहन मयूर के वाहन पर विराजित हैं। वो शिखी माने मयूर, उसके जो है वाहन पर वो विराजित हैं। लक्ष्मी पद्मासना, और लक्ष्मी जी पद्मासना कमल के उस पर विराजित हैं, पद्मासना। पद्म हस्ता हरिप्रिया, और हाथ में कमल लेकर के बैठी हुई हैं, हरिप्रिया है। वो कमल जो है हाथ में लेकर के और लक्ष्मी जी हैं। श्वेत रूप धरा देवी श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा ब्राह्मी सर्वाभरण भूषिता सर्वाभरण। हाँ, श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, और ईश्वरी देवी है वो भी वृषवाहन पर सवार है, और श्वेत रूप धारण किया हुआ उन्हें, सफ़ेद वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, उनका स्वरूप है। और ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, और ब्राह्मी जो ब्रह्मा की शक्ति हैं वो हंस पे आरूढ़ हैं, हंस पे बैठी हुई हैं। और सर्वाभरण भूषिता, सारे प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं वो। ऐसा कोई आभूषण नहीं जो उनके वो धारण नहीं किया हुआ हो, तो उनके ही सारे आभूषण जो उन्होंने धारण कर रखे हैं, तो सारे प्रकार के आभूषणों से वो विभूषित हैं सब। इत्तेता मातरः सर्वः इत्तेता मातरः सर्वः सर्वयोग समन्वितः सर्वयोग नानाभरण सौभाढ्या नानाभरण सौभाढ्या नाना रत्नोपशोभितः नाना रत्नोपशोभितः। ये सारी जो माताएं हैं, इत्तेता मातरः सर्वः, सारी माताएं जो भी हैं वो सर्व योज समन्वितः, सारी योज शक्तियों से परिपूर्ण है। सारी योज शक्तियाँ उनके पास हैं, उनसे परिपूर्ण है ये सारी माताएं। और नाना भरण शोभाढ्या, नाना अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभायमान हो रही हैं, उनकी शोभा जगमगा रही है। और नाना रत्नोपशोभिता, अनेक रत्नों से भी वो विभूषित हैं, शोभायमान हो रही हैं सब। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलः शंखं चक्रं गदां शक्तिं शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलञ्च मुसलायुधं हलञ्च मुसलायुधं खेटिकं तोमरं चैव खेटिकं परशुं वरं चैव परशुं पाशमेव च परशुं कुन्तायुधं त्रिशूलं च कुन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्गमायुधमुत्तमं साङ्गमायुधमुत्तमं
दैत्यानां देहनाशाय दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च भक्तानामभयाय च कुन्तां धारयन्त्यायुधानि तं धारयन् देवानां च हिताय वै देवानां संस्कृत में क्या होता है कि हम जो शब्द है आगे वाले शब्द से जोड़ते हैं, भत्ता ना अभय, अभय शब्द होना है तो माँ उसमें जुड़ा हुआ आ, माँ में आ जुड़ा हुआ है, तो हम जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो भत्ता ना मभयाय चो, तो वहाँ पढ़ते हैं मभयाय, ममना अभय के लिए। तो अब ये उन्होंने ब्रह्मा जी ने जब उनके सारे स्वरूप किया, उनकी वाहनों का पूरा वर्णन किया, अब उनके जो है ये क्या क्या शस्त्र उन्होंने धारण किए हैं उन शस्त्रों का भी उन्होंने वर्णन किया। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा, और जो देवियां हैं वो रथ में आरूढ़ हैं, रथ में बैठी हुई हैं। देव्या क्रोध समाकुला, और वो क्रोध से समाकुल है, क्रोध से भरी हुई हैं। जब वो क्यों भरी हुई हैं क्रोध से, जब वो अपने किसी भक्तों पर कष्ट देती हैं, परेशानी देती हैं, तो वो जो है उससे क्रोध से भर जाती हैं, तो वो क्रोध से समाकुल हैं। और उनके सारे और क्या क्या अस्त्र धारण किए हैं, शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल, ऐसे आयुध उन्होंने धारण कर रखे हैं। खेटक तोमरम चैव परसुम फरसा, और पाश मतलब वो बांधने वाला, जिससे जो अपने वो सुअर पकड़ने वाले होते हैं ना, बांध के वो रहे, तो वो भी लपेट के चीज़ जो है दुष्टों को लपेटने के लिए, तो पास भी वो रखे हुए हैं। और कुंतायुधम त्रिशूलंच, त्रिशूल भी रखा हुआ है। और सांग मायुधमुत्तम, तलवार, और ऐसे उत्तम आयुध श्रेष्ठ जो है अस्त्र को वो उन्होंने धारण किया हुआ है। दैत्यानाम देह नाशाय, ये क्यों कि दैत्यों की देह के नाश करने के लिए। जब दैत्य जो दुष्ट हैं वो उनके सामने आए तो उनके ये क्यों धारण कर रखे उन्होंने, ये दैत्यानाम देहनाशाय भक्तानाम अभयाय चो, जो भक्त लोग हैं, जो उनके शरणागत हैं, जो उनके अभय प्रदान करने के लिए ये शस्त्र होना चाहिए। तो उनके इन्हीं शस्त्रों से अभय भी प्रदान करती हैं और नाश भी करती हैं। तो दुष्टों के नाश के लिए उन्होंने धारण किए हैं और भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए उन्होंने जो है ये सब धारण किए हैं। धारयन्त्या उधानितम, ये सब धारण किए उधानितम देवा नाम च हिताय वही, और देवों के हितों के लिए। जब देवता भी संकट में आ जाते हैं, राक्षसी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि देव लोग भी संकटों में आते हैं, तो उनको भी ये बचाने के लिए आती हैं, उनसे भी तारती हैं। तो ये दुर्गा सप्तशती के उसमें भी यही है कि महिषासुर का, जब महिषासुर आया उसका निशुंभ का ये सब जो है चंड मुंड धूम्रलोचन, इन सब के वध उन्हें किए। जब राष्ट्रीय शक्तियाँ हमारी देवताओं को परेशान करने लगी तो देवी जो है शक्ति के रूप में प्रकट होकर के और उन्होंने उन सबका नाश किया। तो आज हमारे पाठ का इतना ही अंश, कल हम इससे आगे वाला इस पाठ के उसको आगे करेंगे और अभी हम इसके बाद ध्यान करेंगे। उनको आप समझ लें। पहले तो आप ऐसी आसन में बैठें जिसमें आप सहजतापूर्वक बैठ सकते हो। आसनें कई हैं, योग में बहुत सारी आसनें हैं, आप सब शायद जानते भी हों। पद्मासन है। पद्मासन ये रहता है कि हम अपने एक पैर को एक जांघ पे इस तरह से और दूसरे पैर को दूसरी जांघ पे इस तरह से क्रॉस करके, ये पद्म मुद्रा कहलाती है। जिस तरह से कमल के फूल ऐसे रहते हैं, तो ये पद्मासन, ये थोड़ा कठिन आसन है, आसानी ये नहीं होता है, तो जो है ये पद्मासन है। इसके बाद दूसरा योग में आसन होता है वो सिद्धासन होता है। सिद्धासन में हम अपने बाएं पैर की एड़ी को अपने यहाँ सीवनी नाड़ी पर, यानी हमारे जो है मूत्र और मलद्वार के वहाँ, और एक एड़ी दूसरी एड़ी के ऊपर रख कर के बैठते हैं। ये सिद्धासन चलाता है, एक एड़ी दूसरे ऊपर, ये सिद्धासन चलाता है। तीसरा आसन स्वस्तिकासन होता है, जहाँ हम अपने पैर को एक दूसरे उसमें फंसा के रखते हैं, स्वास्तिक का आकार बनाते हैं।
तो ये इसके अंदर ऐसा एड़ी के ऊपर एड़ी नहीं रहती है, स्वस्तिकासन होता है। वज्रासन भी होता है जहाँ हम अपने पैरों पे बैठ जाते हैं, तो ये वज्रासन ऐसे जो है ये पीछे पैर खुले हुए रहते हैं, उन पर बैठ जाते हैं, ये वज्रासन है। ये वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें हम कभी भी किसी समय इसको कर सकते हैं, भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। और भोजन करने के बाद ये वज्रासन हमारे लिए बहुत लाभदायी होता है। हमारे जो है पेट की अनेकों बीमारियों को, हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, बीमारियों को भी ठीक करता है। तो ये और सब जो आसन जिसमें हम सब बैठते ही हैं वो सुखासन है, जिसमें हम सहजता से बैठ सकते हैं, सभी बैठते हैं, तो ये सुखासन है। तो हम किसी भी आसन में हम इसमें बैठें जो हमें सहजता प्रदान करे, जिसमें हमें कोई तकलीफ नहीं हो, उस आसन में हम बैठें। दूसरा नियम ये है कि हम अपने बॉडी को सीधा रखेंगे, यानी हमारा जो है धड़, हमारी गर्दन और हमारा समम काया सिरो ग्रीवा, यानी हमारी ग्रीवा, सिर और काया तीनों एक सीधे में होंगे, ऐसे झुके हुए ऐसे नहीं होंगे, ऐसे सीधे बैठना है हमें, ताकि हमारी कमर, हमारा धड़ और ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में हो, ताकि हमारा जो ऊर्जा, हमारे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर आए तो उसको सीधे प्रवेश करने में आसान हो, क्योंकि हमारा कनेक्शन यहाँ ब्रह्मरंध्र से सारे ब्रह्मांड से होता है, वहीं से ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा का स्टेट हो तो हम सीधे बैठें। दूसरा, इसमें तनाव न लें, सीधे तो बैठें लेकिन सहजता से बैठें, ऐसे नहीं, ऐसे तनना नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तनाव रहित होना, बिल्कुल सहजता से सरलता से इसमें बैठना है। फिर हमें आंखें बंद करना है, आंख बंद करके ध्यान में बैठना है, आंखें नहीं खोलना है, क्योंकि यदि हमने बीच में एक बार भी आंख खोली किसी भी कारण से, तो हमारे जो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित है उसका कनेक्शन टूट जाता है। वो कनेक्शन टूटा तो हमें जो लाभ मिलने वाले हैं ध्यान के, वो लाभ हमारे समाप्त हो जाते हैं, हमें फिर प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमें एक बार आंख बंद करने, जब तक ध्यान प्रयोग चलेगा, हमें आंख बंद कर करके ही बैठना है। तो आंख बंद करके बैठेंगे, आंख खोलेंगे नहीं। ये ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान में हम अपने अंदर की ओर जाते हैं, अंदर के का निरीक्षण करते हैं। तो हम उस स्थिति में बैठे कि हमें आंख बंद करके बैठे और सहजता से बंद करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि तनाव नहीं आना चेहरे पर, सहजता से आंख बंद करके बैठेंगे और अपने हथेलियों को अपनी जंघाओं पर रख के बैठेंगे सीधे। और हथेलियाँ खुली भी हो सकती हैं, या आप जो है ना ये हमारी तर्जनी और अंगूठा है उसको मिला करके भी बैठ सकते हैं, 3 उंगलियां सीधी इस मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, आसमान की ओर खुली हुई भी बैठ सकते हैं दोनों हथेलियों पे। वो आप जो है इसमें और भी मुद्राएं हैं, समय समय पर उन मुद्राओं की भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान में इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आंख बंद करके बैठना है, सरलता से बैठना है, सहजता से बैठना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, हिलना डुलना नहीं है। और निर्देशों को सुनेंगे, जो निर्देश आपको दिए जाए उन निर्देशों का आप पालन करेंगे और उसका अनुभव अपने अंदर करेंगे, निर्देशों का आंख बंद करते हुए। ठीक है। और ध्यान के बाद एक भजन इसमें आपको बजेगा, उस भजन को भी आंख बंद कर ही सुनना है। उन भजन को सुनेंगे और उसके बाद फिर निर्देश देंगे कि आपको आंख खोलने के लिए, तब आप आंख खोलेंगे। तब तक आप जो है ना सबको समझ में आ गया। तो ध्यान की जो है सही तरीके से अनुभूति करने के लिए उसको आप जो है हम बोलेंगे उज्जाई श्वास लें। तो उज्जाई श्वास का अर्थ ये है, अभी हम बोलेंगे, अभी तो थोड़ा समझ लें फिर हम शुरुआत करेंगे। तो फिर जो है ना, और उज्जाई श्वास का ये है कि हमें गले से लेना है और उससे सांस का अनुभव गले से करना, जोर से ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। उज्जाई श्वास से मतलब ये है हमारा कि आप गले पे अनुभव करें, सांस जाती हुई और आती हुई। तो ऐसा, तो सभी तैयार हो जाएं, आंखें बंद कर लें। लंबी गहरी उज्जाई सांस लें, आवाज़ नहीं करना है। इस सांस लेते समय आवाज़ नहीं करें, सिर्फ जो है उसका अनुभव करें सांस का। लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़ें।
एक बार पुनः श्वास भरें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे छोड़ें। अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं। हमारे चारों तरफ जो अंतरिक्ष है, वायु का जो प्रवाह है, उसका अनुभव करें। एक बार पुनः लंबी और गहरी सांस लें। मुस्कुराते हुए सांस को छोड़ें। बाहर के इस वातावरण को अपने शरीर के अंदर भी महसूस करें। शरीर के अंदर इस वातावरण का अनुभव करें। बाहर अंतरिक्ष में माँ शैलपुत्री का आह्वान करें। अंतरिक्ष में माँ शैलपुत्री का आह्वान करें। हे माँ, आप मेरे शरीर में निवास करें। उनसे प्रार्थना करें, उनका आवाहन करें। माँ शैलपुत्री हमारे शरीर में मूलाधार में विराजित करें। मूलाधार यानी मूत्र द्वार और मल द्वार के बीच का जो स्थान है वो मूलाधार है। उस मूलाधार में माँ शैलपुत्री के दर्शन करें, उनके स्वरूप का दर्शन करें। एक और लंबी गहरी सांस लें। पूरा शरीर श्वास से परिपूर्ण हो जाए और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे छोड़ें। माँ शैलपुत्री सफ़ेद वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। उनके 2 हाथ हैं।
एक दाहिने हाथ में माँ ने त्रिशूल धारण किया हुआ है। त्रिशूल यानी 3 कष्ट जो हम सब प्राणियों के जीवन में आते रहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों शूल त्रिशूल के रूप में माँ ने अपने दाहिने हाथ में धारण किया हुआ है। बाएं हाथ में माँ ने कमल धारण किया हुआ है। कमल धारण करते हुए माँ हमें संदेश दे रही हैं कि हम सबका जीवन भी कमल के समान हो, कमलवत जीवन हो। ध्यान मूलाधार पर ही रहे। सारी चेतना, सारी ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार पर हो। माँ वृषभ पर आरूढ़ है। वृषभ यानी बैल पर सवार है वो। माँ के स्वरूप का दर्शन करें। अपने ध्यान को और थोड़ा ऊपर उठाएं और स्वाधिष्ठान चक्र पर लाएं। स्वाधिष्ठान यानी हमारे मूत्रेंद्रिय के पीछे वाला जो हिस्सा है रीढ़ में, वो स्वाधिष्ठान है। वहाँ पर अपने ध्यान को लगाएं। वहाँ पर ध्यान रखते हुए पुनः एक लंबी गहरी उज्जाई सांस लें। सांस का अनुभव गले में करें। पूरी सांस और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर रहे। अंतरिक्ष से माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करें। उन्हें बुलाएं। हे माँ, आप हमारे शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र में विराजित हों। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वाधिष्ठान चक्र में दर्शन करें। माँ स्वाधिष्ठान चक्र में विराजित हैं।
शुभ्र श्वेत वस्त्रों को उन्होंने धारण किया हुआ है। मुख कमल प्रसन्नता से परिपूर्ण है। ब्रह्म यानी तपस्या, तप। ये माँ ब्रह्मचारिणी तपस्विनी है और तप के लिए उन्होंने अपने हाथों में माला और कमंडल धारण किया हुआ है। माँ के 2 हाथ हैं। दाहिने हाथ में माला धारण की हुई है, जिससे वह निरंतर जप करती हैं। बाएं हाथ में उनके कमंडल है। चेहरा प्रसन्नता से परिपूर्ण है। एक और लंबी गहरी सांस लें। क्षमता के अनुसार रोकें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ें। माँ के दर्शन करते रहें। स्वाधिष्ठान चक्र पर लगा के रखें। थोड़ा और ऊपर उठें। ध्यान को मणिपुर चक्र पर लेकर आएं। नाभि के पीछे यह मणिपुर चक्र स्थित है। इस चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक और लंबी गहरी सांस लें। और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस को छोड़ें। ब्रह्मांड से माँ चंद्र घंटा का आवाहन करें। और माँ चंद्र घंटा को अपने मणिपुर चक्र में अनुभव करें। मणिपुर चक्र में उनके स्वरूप का दर्शन करें। माँ लाल वस्त्रों को धारण किए हुए हैं।
उनके सिर पर घंटे की आकृति जैसा चंद्रमा शोभायमान है। माँ के 10 हाथ हैं। वो सिर पे विराजित हैं। सिर पे बैठे हुए माँ के दर्शन करें। 10 भुजाओं का अवलोकन करें। माँ ने एक हाथ में माला, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में कमल, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में गदा धारण किए हुए हैं। माँ का एक हाथ वर मुद्रा में है। माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में है। माँ की कांति सूर्य के समान है। उनके चेहरे पर सूर्य जैसी चमक है। और लंबी गहरी इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, सारी सृष्टि वो जिस प्रभु ने वही एक सृष्टि चला रहे हैं। सारी सृष्टि वो जिस प्रभु ने वही एक सृष्टि चला रहे हैं।
अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। और आँखों के ऊपर कटोरी नुमा बना करके रखें। धीरे धीरे आँखों को खोलें, हाथों को नीचे लाएं, आँखों की दृष्टि हथेलियों पर बनी रहे। दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, मुझे जो कुछ भी मिला है और जो कुछ मिल रहा है उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आँखें खोल लें। ये अपना ध्यान प्रयोग पूरा हुआ।